नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में बनाई जगह। 2 नवंबर को होगा साउथ अफ्रीका से फाइनल का मुकाबला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस की तर्ज पर हुई परेड। राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिखी प्रधानमंत्री ने परेड के लिए सलामी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 41वीं पुण्यतिथि। नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने शक्ति स्थल पर किया नमन। सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं कक्षा की डेटशीट। 17 फरवरी से होंगी परीक्षाएं। 10वीं के 2 बार होंगी परीक्षाएं। कुल 42 लाख बच्चे होंगे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में शामिल। बिहार चुनाव 2025 के लिए सम्राट चौधरी ने जारी किया एनडीए का संकल्प पत्र। 25 बड़ी घोषणाओं के साथ बिहार को बनाया जाएगा औद्योगिक हब। 4 शहरों में होगी मेट्रो सेवा शुरू। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान। चंडीगढ़ में महंगी हुई बिजली। 1 नवंबर से शुरू होंगी नई बिजली की दरें। प्रति यूनिट 5 से 10 पैसे की हुई बढ़ोतरी। 2.50 लाख उपभोक्ताओं को लगा झटका। हरियाणा में पेपरलेस होगी रजिस्ट्री। 1 नवंबर से हरियाणा दिवस पर मिलेगी हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 29 सितंबर से हो चुकी है कुरुक्षेत्र से शुरुआत। हरियाणा की हवा हुई जहरीली। रोहतक का AQI पहुंचा देश में सबसे ज्यादा। हिसार समेत 3 जिलों का AQI 400 पार। सांसों पर लगा आपातकाल। फतेहाबाद रन फॉर यूनिटी में सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 1.5 किलोमीटर तक खूब दौड़े सीएम। 20,000 लोगों ने लिया हिस्सा। धावकों पर सीएम ने बरसाए फूल। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुरपतवंत पन्नू से जुड़े 3 लोगों को बठिंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कूलों के दीवारों पर लिखे थे भड़काऊ भाषण। विदेशों से हुई थी फंडिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150वीं जयंती पर किया नमन। दिल्ली में सरदार पटेल चौक पर दी श्रद्धांजलि। पंजाब के सस्पेंडेड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की आज हुई कोर्ट में वीसी से पेशी। कोर्ट ने दी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी किया आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से छीना प्रिंस का खिताब। घर से भी निकाला। रॉयल लॉज छोड़ने का दिया नोटिस। यौन शोषण से जुड़ा है मामला। भारत और अमेरिका के बीच हुई डिफेंस डील। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई बैठक। 10 साल के लिए हुआ रक्षा समझौता। हिंद प्रशांत महासागर के लिए किया रोड मैप तैयार। स्वर्गीय सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले हुई सिनेमा घरों में रिलीज। आसाम में हुई एडवांस बुकिंग। भारी बारिश के चलते सुबह 4 बजे सिनेमा घरों के बाहर नजर आए फैंस। बिहार में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की मोकामा में गोली मारकर हत्या। जेडीयू के नेता अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। 90 के दशक में लालू के करीबी थे दुलार चंद यादव। अंबाला में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिलाई शपथ। अंबाला पुलिस के जवानों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। सोलन में कांग्रेस ने पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा देश के निर्माण में इंदिरा गांधी का रहा अमूल्य योगदान। इनके बताए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि।
बटाला में महिला शिक्षिका ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर लगाए उत्पीड़न के गंभीर आरोप। अधिकारी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, तबादला होने के बाद भी छुट्टी न देने और गलत संदेश पोस्ट करने का लगाया संगीन आरोप। हिमाचल से दिल्ली में ट्रेन के जरिए नशा तस्करी के खेल का खुलासा। 1 किलो 152 ग्राम चरस सहित जीआरपी की सीआईए टीम ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हिमाचल में करवट लेगा मौसम। विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी के बन रहे आसार। अंबाला के साहा में किसानों ने मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जड़ा ताला। कहा उनके हिस्से की खाद को कहीं और भेजा गया। प्रशासन पर नाइंसाफी का लगाया आरोप। नालागढ़ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवाग्राम में साइंस टीचर को लेकर हंगामा। ग्रामीणों ने साइंस टीचर पर लगाए शराब पीकर स्कूल में आने के आरोप। स्कूल में मचा बवाल। फिरोजपुर में शादी वाले घर से बधाई लेने को लेकर 2 किन्नर ग्रुप में झड़प। एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कर रहे मांग। तरनतारन चुनावी प्रचार में उतरी शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल। उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा के समर्थन में विभिन्न गांवों में कर रही हैं प्रचार। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के गृह जिला रेवाड़ी में बढ़ने लगे डेंगू के मरीज। टीमें बनाकर जगह जगह करवाई जा रही लार्वा की जांच। डेंगू व मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। यमुनानगर में बाल कल्याण समिति ने रेलवे के साथ की समन्वय बैठक। रेलवे स्टेशन पर बेसहारा बच्चों की पहचान, सहायता और उचित दस्तावेजीकरण के लिए एक तंत्र स्थापित करने की मांग। भिवानी कांग्रेस ने मनाई आयरन लेडी की इंदिरा गांधी जयंती। कहा देश में गहराए हुए चुनौतियों से निपटने के लिए इंदिरा गांधी जैसे मजबूत नेतृत्व की जरूरत। फरीदाबाद में कूड़ा कलेक्शन को लेकर युवक से मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। घर घर से कूड़ा उठाने की पैसों की पर्ची काटने वाले 2 युवकों ने एक व्यक्ति के साथ की मारपीट। भिवानी में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी क्लरिकल कर्मचारियों की तरह ऑनलाइन तबादला नीति की जा रही है लागू। तो टॉप 30 के आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।